Skill Zone 2, Shapes. In this skill zone, we are going to learn about shapes. It is amazing to know how many shapes are around us. We will learn few of them. So let's learn about square, rectangle, circle, oval, semicircle, triangle, diamond, star, heart. Do you know every solid thing has a shape? Let's recognize some common shapes. अब इस चैप्टर में हम बच्चों को शेप्स आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, उनके नाम बताएंगे. ये जो शेप्स है एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे जो जो शेप्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो दिए हुए हैं. नाउ व्हेन वी आर टीचिंग शेप्स, आप छोटा कोई एक एक्टिविटी उनके लिए जरूर प्लान करें. फॉर एग्जाम्पल, वो जो शेप इंट्रोड्यूस किया उसको बनाने के लिए या तो उनको क्ले दीजिए. क्ले नहीं है तो रोटी का आटा जो होता है उसको गूंद के गोला बना के उनको दे दीजिए, या उनको एक ट्रे में, किसी भी थाली में या ट्रे में सैंड डाल दीजिए, उसमें ड्रॉ करने को बोलिए. या वो पेपर कट करके भी कर सकते हैं, ब्लॉक्स से भी कर सकते हैं. तो जो भी चीज कुछ ऐसी हो एक्टिविटी हो जो कि उस शेप को बना सके, दे कैन बिल्ड इट. So it will be very easy for them to understand it and relate to it. एक तो ये है. और दूसरा ये है कि once they understand that shape, now we have shapes everywhere around us. So wherever you see those shapes, or ask them to look around and identify those shapes around them and tell the names of those shapes. So one is to recognize them, and second thing is to tell the names or the vocabulary related to shapes. And third thing is have a activity, hands-on activity for a child. यानी एक बच्चे को उस शेप को बनाने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो ड्राइंग हो, सैंड पे हो, क्ले में हो या ब्लॉक से हो. ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट द टीचिंग दिस अबाउट शेप्स, keep these things ready and let child do it. They don't need a book for that. वो खेल भी रहे हैं, आराम से बैठ के खेल रहे हैं. आप उनके पास कार्स है तो बोलिए चलिए इन कार्स को स्क्वायर शेप में अरेंज कीजिए. ऐसे आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है, वेजिटेबल्स है, हर चीज के साथ आप उसको कर सकते हैं. सो प्लान आउट सम नाइस एक्टिविटीज फॉर योर चिल्ड्रन एंड एंजॉय टीचिंग शेप्स टू देम. द एक्टिविटी इज कलर द सर्कल्स इन द पिक्चर. सो यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें जो सर्कल है खाली उसी को उन्हें कलर करने हैं. तो जो सर्कल इंस्ट्रक्शन में दिया है वो उन्हें दिखाइए और उसे आइडेंटिफाई करके उसे कलर करना है. और जो बाकी शेप्स है जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल है, उसके नाम उनसे बुलवाइए या उनसे आइडेंटिफाई कराइए. तो इस बहाने उनके जो बाकी शेप्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे. सो कलर करते वक्त आप उनको बोलिए कि हो सके वहां तक जो लाइन के बाहर ना जाए. उनसे जबरदस्ती नहीं करनी, पर धीरे धीरे अगर वो थोड़ा भी कर पाते हैं तो उन्हें जरूर अप्रिशिएट करें. तो सिंपल एक्टिविटी है, हो सके तो उन्हें अपने आप करने दीजिए. हियर द एक्टिविटी इज लेट्स प्ले ट्रायंगल फन. लेट्स फाइंड द ट्रायंगल्स एंड कलर देम रेड. इस एक्टिविटी में बच्चों को ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है और उसको रेड कलर से कलर करना है. अभी एक्टिविटी शुरू होने से पहले एक बार आप ट्रायंगल शेप को रिवाइज कर लें. उस शेप को रिवाइज करने के बाद वो चाहे आप किसी भी पेपर पे ड्रॉ करके या पेपर से कट करके उसको ट्रायंगल दिखा दें. फिर उसको पूछे कि भाई ये पिक्चर को आप देखो और ये शेप आपको ट्रायंगल शेप और यहाँ पे दिख रहा है. वंस दे फाइंड दैट आउट, उसमें आप उनको कहिए कि रेड क्रेयॉन ले और उसको कलर कर दें. सो कीप इट सिंपल. और वो जितने भी आइडेंटिफाई कर पाए, there are 6 of them. They may not identify the smaller ones, but that's okay. But you can show it to them कि जो हमें आपको जितने भी ट्रायंगल्स दिखते हैं, अगर उन्हें 2 या 3, 4 तो एकदम क्लियरली दिख रहे हैं तो मोस्टली वो आइडेंटिफाई कर लेंगे. और जो नहीं है उनको बोलो कुछ तो यहाँ भी छुपे हुए हैं करके उनको वो दिखाइएगा. सो देन दे विल स्टार्ट नोटिसिंग, और भी अच्छे से नोटिस करना शुरू कर देंगे. अपने आसपास भी वो शेप्स दिखेंगे तो उनको आइडेंटिफाई करने लगेंगे. सो दे हैव टू आइडेंटिफाई वेयर द ट्रायंगल्स आर एंड टेल द नेम ऑफ द शेप. ओके, सो मेक इट फन एंड बी पेशेंट. शायद उनको थोड़ा टाइम भी लगे, सो डोंट बी इन अ हरी. जब वो रिलैक्स्ड और अच्छे मूड में हो तब ये काम आप कर सकते हैं. द एक्टिविटी हियर इज
लेट्स मेक गिफ्ट फॉर ममा। अब यहाँ एक गिफ्ट बॉक्स दिया हुआ है और उसको उन्हें कलर करना है। लुक अराउंड एंड ड्रॉ समथिंग दैट यू फाइंड स्क्वायर शेप्ड। अब यहाँ हम स्क्वायर शेप उनको सिखा रहे हैं। दैट मीन्स दे हैव टू आइडेंटिफाई द शेप एंड learn the name, or they should know the name of that particular shape. अब you can also before you start teaching it, आप एक ऐसे गिफ्ट बॉक्स का शेप, ये स्क्वायर शेप का कोई बॉक्स हो तो उसको अच्छे से डेकोरेट करके बच्चे के सामने रखें एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट कि भाई क्या है उसके अंदर, कोई छोटी सी क्यूट चीज अगर आप रख सकते तो अच्छी बात है। एंड देन यू स्टार्ट डूइंग, ओपन दिस पेज एंड स्टार्ट डूइंग इट। फिर उसके बारे में, उसके शेप के बारे में उससे बात कीजिए एंड देन यू हैव टू स्टार्ट दिस एक्ट। इफ पॉसिबल यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्टिविटी, या तो फिर उनको कलरिंग करा दीजिए। देन यू लुक फॉर अ स्क्वायर बॉक्स इफ यू कैन फाइंड इट एंड मेक अ क्यूट लिटिल गिफ्ट बॉक्स saying that this gift box is for mama. Okay, and then look around and draw something that you find square shaped. यानी अपने आसपास देखिए, उसमें जो भी आपको स्क्वायर शेप में दिखता है उसको आप ड्रॉ कीजिए। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ टिफिन बॉक्स, इट कैन बी अ cupboard, it can be their pillow or a cushion. So whatever they identify as square in shape, let them draw whichever way they can. Of course they cannot draw it as it is, but at least that attempt and identifying that shape around them is the main objective of the lesson. यानी उसको पहचाने वो शेप को, वो जैसे भी ड्रॉ करे चलेगा, बट सिर्फ उसको पहचान के अपनी तरफ से कोशिश करे तो प्लीज वी शुड अप्रिशिएट दैट एंड मेक देम एंजॉय इट। सो अगर नहीं भी कर पाए तो उनसे नाराज नहीं होना है, बी पेशेंट, वो आगे बाद में कर लेंगे। उनको अगर क्ले से करने में मजा आता है तो वो दीजिए, बट जस्ट एक्सप्लेन द एक्टिविटी टू द चाइल्ड। सो मेक द चाइल्ड फील हैप्पी अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी। लेट्स पुट द साइन बोर्ड। ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द साइन बोर्ड। फाइंड एंड कलर ऑल द रेक्टेंगल्स इन द पिक्चर। अब यहाँ जो पिक्चर दी हुई है एक घर का पिक्चर है और उसके सामने एक बोर्ड रखा है, दैट इज अ साइन बोर्ड। वो साइन बोर्ड पे उन्हें एक पिक्चर बनाना है, कोई भी पिक्चर उनकी मर्जी का, फ्लावर हो या कोई फ्रूट हो या जस्ट सर्कल हो या जस्ट कलर करना चाहें, प्योरली अप टू देम। वो जो भी पिक्चर बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और बाकी जितने भी रेक्टेंगल है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कलर करें। सो दो चीजें, एक तो आइडेंटिफाई करें और जो टर्म है रेक्टेंगल उसको उनके सामने बोलिए। अगर वो वापस बोल पाते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपको वो टर्म यूज जरूर करना है। द शेप, द नेम ऑफ द शेप दैट इज रेक्टेंगल, वो उसके सामने आपको जरूर बोलना है, ताकि अभी नहीं तो बाद में उस चीज को बोलना सीख जाएंगे। ओके, और कलरिंग के लिए उनको फोर्स मत कीजिए, वो जितना कलर करे ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा करे वेरी गुड, ना भी किया हो तो भी उसने जो एफर्ट किया है उसको जरूर अप्रिशिएट कीजिए। देन लुक अराउंड, सी इफ दे सी एनी अदर रेक्टेंगल शेप थिंग, उसके बारे में पूछिए कि और कौन सी चीज आपको आसपास रेक्टेंगल नजर आ रही है। वो एक्टिविटी करते वक्त करना जरूरी नहीं है, वो बंद करके बाद में आप कभी भी बैठे हो उनके साथ कुछ भी और कर रहे हो उस टाइम भी पूछ सकते हो। अगर आप कोई भी चीज उसको दे रहे हो, पेंसिल बॉक्स भी दिया तो पूछो कि भाई इसका शेप क्या है, बुक दी तो पूछिए इसका शेप क्या है। तो हर चीज आसपास कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसका शेप जरूर पूछ लीजिएगा, तो उसका शेप का रिवीजन अपने आप हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट डज पॉपकॉर्न से? पॉपकॉर्न सेज you can find shapes everywhere. Yes, everywhere around us we see some shapes, whether it is a circle or a square or a rectangle, we do see lots of shapes around. Only thing is you have to observe and identify it. तो बच्चे को encourage कीजिए, तो वो आप खाली भी बैठे होंगे, आप नहीं भी होंगे तो वो यही करते हुए आपको नजर आएंगे कि वो कोशिश करेंगे पहचानने की और अपने आप बोलने की। That's what they love doing. So enjoy learning about shapes and make it a fun activity for your child. Here the activity is, let's give a smile. Draw a smile on the hearts. यानी इस पेज में हम हार्ट्स को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे उनको। अब यहाँ पिक्चर्स में हार्ट के शेप दिए हुए हैं, बच्चों को उस हार्ट शेप के अंदर स्माइली बनानी है। स्माइल वाला दो आंखें और जो स्माइल वाला एक्सप्रेशन उनको बनाना है। वो
अपनी मर्जी से बना सकते हैं या उनको आप एक आध बार दिखा दीजिए कैसे बनाना है एंड दे कैन फॉलो इट। इवन इफ दे वांट टू स्टिक समथिंग ऑन इट, नो प्रॉब्लम कि भाई आपके पास गूगल आई है वो चिपकाना चाहें, मेक इट फन फॉर देम कि उनको करने में मजा आए। सो हियर वी हैव अ साइन बोर्ड विद अ हार्ट ऑन इट, अ balloon shaped heart here, a teddy bear which has a heart shape on it, a cushion which has a heart shape on it. तो ये सब उनको आइडेंटिफाई कराइए, ask them to tell the name of the shape that is heart and let them enjoy doing it. I think they will have fun doing it. And popcorn tells keep smiling always. So smile करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली when you are dealing with them, whether you are teaching or doing any activity. अगर आप स्माइल कर रहे हैं so they feel happy, and when they are happy they will learn better. Popcorn activity. अब इस पेज में हम जितने भी शेप्स अभी तक सीखे हैं उसका हम रिवीजन करेंगे. So what is the popcorn activity? Color. Now all the shapes have been given और हर शेप के सामने एक कलर डिफाइन किया है, वो उसी कलर से उस शेप को करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्क्वायर, यू हैव टू कलर द स्क्वायर विथ येलो, यानी पीले कलर से करना है. देन ट्राइंगल विथ रेड, यानी जो ट्राइंगल है, त्रिकोण है, उसको उनको लाल कलर से करना है. देन रेक्टेंगल विथ अ ब्लू कलर, सो रेक्टेंगल को उनको नीले कलर में करना है. हार्ट विथ ऑरेंज, हार्ट को नारंगी रंग में करना है. डायमंड विथ ग्रीन, डायमंड को हरे रंग में करना है. सर्कल विथ अ पिंक, तो सर्कल को गुलाबी रंग में करना है. स्टार विथ पर्पल, स्टार को बैंगनी कलर में करना है. सेमी सर्कल विथ ग्रे. सो ये कलर्स उनको सबसे पहले रेडी रखने को कहिए. दैट मीन्स वो कलर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे आपके कलर्स की भी रिविजन होगी. सो आस्क देम टू कीप दोज कलर्स रेडी एंड स्टार्ट कलरिंग देम. If the child is not able to identify the color or shape, आप ये जो ऊपर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन वहाँ एक एक जो शेप है उसमें वो कलर कर दीजिए. फिर उनको बोलिए इसको इसी तरह का शेप जो दिखे तो उसको इस कलर में करना है. सो दैट वे इट मे बिकम ईजियर फॉर देम. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनको सब शेप्स एक साथ है तो उसको आइडेंटिफाई करने में और उसके साथ साथ कलर कोड को भी फॉलो करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. सो डोंट बी हार्ड एंड फास्ट विद देम. एक्सप्लेन कीजिए, समझ आ जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट देम एंजॉय इट द वे दे वांट. दे कैन ट्राई इट अगेन लेटर ऑल्सो. एंड मेक और पेस्ट योर पिक्चर. और ये जो हमारा फोटो फ्रेम बन रहा है, यानी ये जब कलर होके रेडी हो जाएगा, इट विल बी अ ब्यूटिफुल photo frame. So they can stick a picture of them or they can draw something over here. Okay, so have fun revising shapes with your child. Here the activity is connect the shapes to the similar objects. अब यहाँ राइट हैंड साइड में पूरे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी हैं, उस शेप के ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे शेप्स दिए हुए हैं. सो बच्चे को शेप को आइडेंटिफाई करना है और इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ की पिक्चर्स के साथ उसको कनेक्ट करना है. सो जो जो शेप्स दिए हैं वो हम देख लेते हैं. वन इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साथ जो हमारा सिग्नल का पोस्ट है उसका कनेक्ट करेंगे. सर्कल, सर्कल के साथ ये बॉल कनेक्ट करेंगे. डायमंड, डायमंड के साथ वो डायमंड की रिंग का पिक्चर कनेक्ट करेंगे. ट्रायंगल के साथ बर्थडे गिफ्ट का पिक्चर कनेक्ट करेंगे. हार्ट के साथ हार्ट के बलून का पिक्चर कनेक्ट करेंगे. सेमी सर्कल जो ओवल है, ओवल के साथ क्लॉक को हम कनेक्ट करेंगे. सेमी सर्कल के साथ द ब्यूटीफुल रेनबो के साथ कनेक्ट करेंगे. स्टार के साथ तो स्टार है ही, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर गिफ्ट बॉक्स. तो इस तरह से उनका कंप्लीट ऑल द शेप्स का रिवीजन हो जाएगा. जितना वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई कर पाए वेरी गुड. अगर नहीं कर पाएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा, बट डू नॉट फोर्स देम एंड अप्रिशिएट देम फॉर all the shapes and objects that they have connected. Okay, so make it a happy activity and enjoy teaching your child. अब इस पेज में there are two activities. The first activity is count the circle shaped objects and triangle shaped objects and write the number in the given box. अब यहाँ triangle और circle shape की objects के pictures हैं. बच्चे को उसको काउंट करने हैं
और नीचे जो दिया हुआ है ट्रायंगल के बॉक्स के नीचे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखने हैं और सर्कल के बॉक्स के नीचे बॉक्स में नंबर ऑफ सर्कल्स लिखने हैं। तो जब आप उनको थोड़ा टेक्निक जरूर बताएं, हाथ में एक पेंसिल या क्रेयॉन रखें। व्हेन यू आर काउंटिंग इट, पहले आप जैसे अगर ट्रायंगल्स आप काउंट कर रहे हैं, सो व्हेनेवर यू आर काउंटिंग वन ट्रायंगल, उसको क्रेयॉन और या पेंसिल से उसके ऊपर एक लाइन बना दे, यानी आपने उसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है तो वापस काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स उनको सिखाइए ताकि दे विल गो मोस्टली राइट अबाउट इट। बट ये अगेन जो इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स एक साथ देख के उनको थोड़ा तो चैलेंजिंग होगा, तो जो पहला काउंट करे उसके ऊपर सर्कल या क्रॉस या लाइन बना दीजिएगा और बाद में फिर सर्कल्स को आप काउंट करके उसके नंबर्स लिख दीजिए। नाउ द नंबर्स में नॉट बी प्रिसाइज, यानी एग्जैक्ट वो शायद ना काउंट कर पाए, बट अगर वो चीज़ों को अगर आइडेंटिफाई कर लेते या ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो अप्रिशिएट देम फॉर द एफर्ट्स दे पुट टू काउंट, टू आइडेंटिफाई एंड काउंट the circles and triangles. Now the next activity is color the hearts red, count them and write in the given box. Color the stars pink, count them and write in the given box. यानी यहाँ पे there is a shape of heart and shape of star. यानी जहाँ जहाँ भी heart है वहाँ उनको रेड कलर करना है, जहाँ भी स्टार्स है उनको पिंक कलर करना है और उसको बाद में उसको काउंट करना। नाउ बोथ द एक्टिविटीज यू विल नॉट बी एबल टू डू इन वन डे, बिकॉज बच्चा इतनी देर तक बैठ के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ नहीं सकता है। मैक्सिमम आपका 20 मिनट्स बच्चा बैठेगा और ये 20 मिनट्स में दोनों एक्टिविटीज नहीं हो सकती। सो प्लीज आराम से, जब वो अच्छे मूड में हो, लाइक आइडेंटिफाइंग द हार्ट एंड देन कलरिंग इट रेड एंड देन काउंटिंग इट, तो इसमें काफी स्टेप्स है, तो एक एक करके ही वो कर पाएंगे। तो हो सकता है तो आप एक दिन उसको कलरिंग करा दीजिए, अगले दिन उसको काउंट करा के लिखवा दीजिए। सो डू नॉट फोर्स देम कि भाई एक ही दिन में सारा आपको खत्म करना है, ना ही आपको एग्जैक्टली करके दे देना है। यू हैव टू मेक द चाइल्ड डू इट। सो बहुत पेशेंस रखिएगा, उसको थोड़ा एंजॉयबल बना दीजिएगा और खेल खेल में ये एक्टिविटी उनसे करा दीजिएगा। सो हैव फन डूइंग दिस एक्टिविटी विथ योर चाइल्ड। The activity here is color the square, triangle, circle and rectangle to make a hopscotch. यहाँ पे जो hopscotch बना है उसके ऊपर सारे शेप्स दिए हुए हैं और इन शेप्स को उनको कलर करने हैं। अब कौन से कलर में करने हैं, तो यहाँ उसके लिए कलर कोड भी दिया है। फॉलो द कलर कोड, यानी हमको स्क्वायर को येलो कलर में करना है, ट्रायंगल को ब्लू कलर में करना है, सर्कल को ग्रीन कलर में करना है और रेक्टेंगल को रेड कलर में करना है। यानी बच्चे को पहले शेप को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको कलर करना है। अब ये तो हो गया शेप का रिवीजन और कलर का भी इसके साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। अब इसकी आप एक्टिविटी प्लान कीजिए। अब घर पे आप किसी पेपर से इन शेप्स को बना लीजिए, उसको जमीन पे रखिए, फिर आप बोले कि मैं जो शेप का नाम दूंगी आपको उसके ऊपर कूदना है या वहां जाके खड़े हो जाना है या चौक से ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उनको खेलने का मौका मिलेगा, उसको ये एक्टिविटी करने में मजा आएगा एंड उनका शेप्स जो है वो भी रिवीजन हो जाएगा। यानी जितने भी शेप्स आपको उनको रिवाइज कराने हैं उसके या तो चौक से बना दीजिए या शेप्स काट के उधर रख दीजिए। कॉल आउट, एक बार सर्कल, कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल, स्क्वायर, यानी जितने भी शेप्स किए हैं आपको पता है, उसको इस तरह से बीच बीच में खेल खेल में उसको रिवाइज करा दीजिएगा। और फिर यही चीज आप भी कर सकते हैं, उनको बोले कि आप शेप बोलिए और मैं उस शेप में जाके खड़ा होऊंगा या खड़ी होऊंगी, तो वो शेप का नाम बोलेंगे, तो दोनों तरह से उनका रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो मेक दिस एक्टिविटी अ फन एक्टिविटी। उसको बुक के साथ ही करना है, जरूरी नहीं है एक बार ये एक्टिविटी कर लें उसके बाद आप उसको बहुत ही एंजॉयबल एक गेम की तरह करके रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो हैव फन प्लेइंग हॉपस्कॉच विथ योर चाइल्ड।